आज हम जो है अपने जन्म स्थान ग्राम एंड पोस्ट ऑफिस असनखेत में आए हुए हैं और मैं आपको ये जो है भादो मास के बाद जो है जो हरियाली हमारे पहाड़ों में रहती है वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल गौर से देखिएगा। ये हमारा निवास स्थान ग्राम पोस्ट ऑफिस असनखेत, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। दूर पहाड़ी की टेकड़ी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है मठाली का इलाका, मठाली गांव, और मठाली गांव से कंटूर की तरफ बढ़ती हुई ऊपर वो पहाड़ी जो दूर जो है स्काई लाइन पे दिखाई दे रही है। वहाँ किसी ज़माने में हम जो है शिकार खेलने जाते थे। एक हमारा हुआ करता था नेपाली खेम बहादुर, उसके साथ बंदूक लेके, तलवार लेके और अपने जो है हथियारों के साथ वहाँ तक जाते थे। और कभी जो है इतनी दूर दूर तक हमें जाना पड़ता था शिकार खेलने के लिए, जंगलों की सैर के लिए। जब भी हम जो है फौज से छुट्टियां आते थे और ज़रूर जाते थे। और आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल जो है जड़ से लेकर नीचे जो है चौखट से लेकर चारों तरफ बिल्कुल हरियाली ही हरियाली छाई हुई है, जिसके लिए हमारा ये इलाका प्रसिद्ध है। और धीरे धीरे हम जो है घांगली खाल को दिखा रहे हैं। घांगली खाल का बाबा धाम, और बाबा धाम के बाद जो है ये जो है जो होटल है वो होटल आपको दिखाई दे रहा होगा। दूर से दूर जो है ये होटल जो है आपको दिखाई दे रहा है, जो कि अभी एमकेश्वर के भूतपूर्व जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनका था ये, और अब जो है उन्होंने ख़रीद लिया है, क्योंकि मेरठ वालों की प्रॉपर्टी हुआ करती थी किसी ज़माने में ये। और अब मैं आपको ले चल रहा हूँ वापस जो है उस अपने घर के इलाके से। ये हमारे खेत हैं, बिल्कुल अभी आपको दिखा दे रहे होंगे ये पेड़ और हरियाली ही। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, इन पेड़ों के नीचे जो है सीढ़ी नुमा खेती है हमारी। ये पौधे लगाए हुए यहाँ पे शीशम के पेड़ हैं, उसके अलावा जो है गुइराल जिसको बोलते हैं। साथ ही साथ जो है हमारे ये आंवले के जो है काफ़ी पेड़ लगाए हुए हैं, बेल पत्री, आंवला। और ये जो है आप देख पा रहे हैं ऊपर जो है, फिर हम नीचे से लेकर फिर ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये हमारा जो है इस इलाके का नाम जो है मोरोधार होता था, मोरो जलट बोलते थे। और ये ऊपर लगलो धरड़ से ऊपर जो है ये रोड जा रही है, जो आगे जाके रिखनी खाल की तरफ। ये ऊपर कंटूर लाइन मिल जाती है सीधा डांड के लिए। और वापस ये ऊपर जो चोटी पहाड़ी स्काई लाइन पे पहाड़ की चोटी दिखाई दे रही है वो है सीधा डांड। तो मैं बताता चलूँ कि ये सीधा डांड क्यों फेमस है, कि सिद्धों का डांडा जो है ठीक इसके अपोजिट में जो सिद्ध बाबा का है वो प्रतिबिंब वहाँ पड़ता है। और आप देख पा रहे होंगे ये अचरियों पहाड़ है, जो कि सुरंग है। यहाँ कभी परियां रहती थी अचरी, जिसको भी हमारा उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है महेंद्र दलीप रावत के माध्यम से इसको विकसित कर रही है। इस जो है पर्यटक केंद्र को बनाने की भरसक कोशिश की जा रही है। और ये सामने आपको रोड के साथ मैं दिखा दूँ आपको, रोड के साथ जो है ये पत्थर जो है काला सा जो दिख रहा है, ये रोड के आगे ये मोरो जलट बोलते हैं। इसका नाम मोरो जलट कहने का मतलब, मोरो बोलते तो मधुमक्खियाँ होती थी, उनका एक जो रहने का स्थान जलट बोलते थे, सुरंग टाइप की होती थी उनकी, वहाँ रहते थे। और कहते हैं, हमने भी सुना है अपने पुराने बुजुर्गों से, कि यहाँ पे जो है वो मधुमक्खियों का छत्ता रहता है और देवी तुल्य उनको माना जाता था। आज से कई 77-78 के टाइम पे जब ये रोड बन रही थी, तो उस समय जो है इस पत्थर को हटाने की ठेकेदार ने कोशिश की। ये प्रचलित है, कहानी हकीकत है। और इस पत्थर को हटाने की पूरी कोशिश की थी ठेकेदार ने। और जो है ठेकेदार जब इस पत्थर को हटाने के लिए रोड, क्योंकि अभी जहाँ पे है प्रेजेंट टाइम पे उससे नीचे नीचे ये रोड जा रही थी, तो वहाँ पे जो है ठेकेदार के सपने में वो मधुमक्खी आई एज या देवी की तरह। और उस मधुमक्खी ने सपने में आके ठेकेदार को ये कहा कि यदि आप मेरे इस निवास स्थान को, मेरे इस पत्थर को, खड़े पत्थर को हटाते हो, तो इसके लिए आपको नरबली देनी पड़ेगी, और वो भी अपने ज्येष्ठ सुपुत्र का। तो ठेकेदार की आंखें खुली और वो घबरा गया। फिर उसने सुबह जो है प्रशासन शासन को ये चीज़ें बताई,
तो फिर जो है प्रशासन शासन ने बोला भाई हमने तो ठेका दिया है। और ये उस समय की बात है दोस्तों, जब जो है इस रोड पे तमाम काम जो है मनुष्यों द्वारा होता था, मज़दूरों के द्वारा, और वो भी नेपाली मज़दूर जिनको हम गंगपुरिया बोलते थे। गंगपुरिया मतलब गंगा के पार वाले गंगपुरिया नेपाली होते थे, जो कि निडर होते थे। और जो है डायनामाइट से इस पत्थर को तोड़ा जाता था, रस्सी बांध बांध के इसको काटते थे। तो मजबूर हो के वो हार्ड रॉक, उस चट्टान को उनको तोड़ना पड़ा और जो है वो उस पत्थर को नहीं हटाया। और उस पत्थर को देखते हुए उन्होंने जो है ऊपर हमारी चंडी देवी का एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर, कुछ पठोले बोलते थे, पत्थर के छोटा सा एक कूड़ी बाड़ी सी बनाई और उसके अंदर जो है दिया जलाया। हालांकि अब वो काफ़ी मंदिर ने अपना बड़ा आकार ले लिया है, लोगों ने खुद कंट्रीब्यूशन करके उस मंदिर को काफ़ी बड़ा बनाया। क्योंकि आप जानते ही हैं दोस्तों कि उत्तराखंड जो है एक देवभूमि, देवतुल्य देवभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ के हर गांव के चारों तरफ, अगर गांव मध्य में, उसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में अगर आप जाएंगे दर्शन, गांव को सेंटर पॉइंट मान के घूमेंगे तो आपको उस गांव के चारों तरफ मंदिर ही मंदिर नज़र होंगे। और अगर एक गांव के चारों तरफ मंदिर हैं तो आप लगा लो अंदाज़ा कि कितने गांव होंगे, और उन गांव के चारों तरफ अगर मंदिर होंगे तो इसीलिए इसको देवभूमि भी कहा जाता है, देवतुल्य है। तो इस पत्थर की कहानी, और इस पत्थर से ठीक नीचे आप जो है हार्ड रॉक, और ये जो है काला सा जो ये चीड़ का पेड़ सामने आ गया है फिलहाल में, यहाँ पे ये वो जो है अचरियों का पोड़, मतलब परियां, जो परियां रहती थी। और उन परियों की कहानी काफ़ी लंबी चौड़ी है दोस्तों। कहते हैं कि वो परियां जो यहाँ रहती थी, अचरी बोला नाम से जाना जाता था उनको, और वो अचरियाँ जो है इस गांव की रक्षा करती थी और इस गांव के तमाम वो काम करती थी जो कि आज मनुष्य खुद करता है। जैसे खाने के बर्तन इनके पास थे, कपड़े ये धोते थे, और भी गांव की रक्षा करते थे ये लोग परियां। तो होता क्या था कि जब भी गांव में कोई कार्य होता था, कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो, मतलब शुभ कार्य की बच्चे के मुंडन संस्कार से लेकर शादी ब्याह जो भी काम होते थे, और अशुभ कार्य जैसे किसी की 13वीं मरण के बाद भोज बरसी, ये तो वो एक, अभी हम रास्ते में, अभी यहाँ से दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन रास्ते में एक सूकंदरा नाम का जगह है, एक कन्नार का पेड़ है, साल का पेड़ है बहुत बड़ा। वहाँ पे से लोग आवाज़ देते थे उस सुरंग की तरफ मुँह करके कि देवियों या अचरियों, आज मेरे गांव में फलाना कार्य है और आप सादर आमंत्रित हैं। मतलब पहला न्योता उन अचरियों को दिया जाता था। और वो अचरियाँ मतलब लोगों को रात के समय ही वो हरकत करती थी, दिन में वो किसी को दिखाई नहीं देती थी, बस सिर्फ दिखाई देता था तो उनके द्वारा किए गए काम। तो वो अचरी वहाँ से तमाम बर्तन, बड़े बड़े पतीले, कुंटलों के बड़े बड़े, ग्याड़ा बोलते हैं, दाल बनाने वाले बड़े बड़े मतलब बर्तन, जिनको कि 8-8 10-10 आदमी डंडा लगा के जो है उसको उठा के ले जाते थे। ये सब सामान जो है उस सूकंदरा की जगह का नाम जो मैं बता रहा हूँ अभी रास्ते में है, वहाँ पे रख के चले जाते थे। और लोग जब सुबह जाते थे तो वहाँ पे वो बर्तन रखे हुए मिलते थे। तो उन बर्तनों को लोग जो है, कई लोग मिल के उठा के लाते थे, और उठाने के बाद अपने कार्य को करते थे, उन पे खाना बनाते थे, जो भी चावल दाल सब्जी जो भी बनती थी। और बनाने के बाद जो है जब कार्य समाप्त होता था तो उन बर्तनों को धो धा के वापस जो है वहीं पे रख दिया जाता था, और आवाज़ दी जाती थी कि देवियों हमारा कार्य संपन्न हुआ आपके आशीर्वाद से, और हम अगले कार्य के लिए पुनः आपको आमंत्रित करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहा कई वर्षों तक। ये काफ़ी पुरानी बातें हैं दोस्तों, हमारे को तो कहानी इसी लगती है, लोक कथाएं टाइप की, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने ये चीज़ें बताई थी। और हकीकत यह है कि जो ये सुरंग है, ये सुरंग के अंदर जाने के पश्चात, ये सुरंग में जब हमारा कोई पुराना बुज़ुर्ग यहाँ गया था तो 21 दिन के अंदर ऊपर पहाड़ी की चोटी, जिसको मैंने सिद्ध बाबा बताया है, वो चोटी आपको दिखा दी होगी स्काई लाइन पे, वहाँ ये सुरंग जो है अक्सर जो है खुलती है। और इसका जीता जागता उदाहरण भी है। अगर आप इस सुरंग के अंदर नीचे, यहाँ सुरंग के अंदर अगर आप आग जलाएंगे, कोई आग जलाएंगे काफ़ी देर, तो वो धुआं जो है सीधा हमको वहाँ उस पहाड़ी की चोटी पे, जो कि मैं आप देख रहा हूँ सिद्धो डांड, वहाँ जो है वो धुआं उठता है। तो इसका मतलब उस सुरंग का दूसरा मुहाना वहाँ है।
तो ये कथाएं हैं और लोग अक्सर पुराने बुज़ुर्गों से सुनिए, जैसे मैं सुना रहा हूँ वही हमारे बुज़ुर्गों ने बताई है कि ऐसा होता था हकीकत में। और आगे जाके हम जो है दोस्तों, ये मेरा आज जो है मार्मिक जो है वृतांत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ हमने अपना बचपन गुजारा है, वो बचपन गुजारा है जब हम कभी यहाँ जो है न गैस का सुविधा थी, न हीटर, न बिजली, कुछ नहीं था। हम जो है इन जंगलों में जो तमाम जो जंगल दिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे बेरड़ा पाक, परागैर उड़ियार जिसको बोलते हैं, बाग का जगह है, वो जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। इससे उस साइड में दूसरी गांव की सरहद हो जाती है, मलधार गांव की, और ये सीधा कंट्रोल लाइन ऊपर तक जो जा रही है उसके उस साइड में मलधार था और ये हमारा जंगल हुआ करता था। तो एक समय जो बेरड़ा होते हैं जिसको बोलते हैं, वो उसका कुछ सालों बाद उकटेना का मतलब सूखने का एक सिस्टम है। तो जब वो 5-7 साल बाद सूखते थे तो वहाँ से हम जो है लकड़ियों का ढेर, मैं ही नहीं, हमारे गांव के जितने भी, हम ज़्यादातर परिवारों में उस टाइम 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 भाई हुआ करते थे एक परिवार के अंदर। तो वो वहाँ से लकड़ियाँ लेके आते थे। गाय भैंस बकरी चराना, ये सब काम हमने इन जंगलों में, इन बचपन कहने का मतलब है कि हमारा बचपन जब तक कि हम 6ठी-7वीं में तक गए हैं, ये बचपन इन्हीं जंगलों में गुजरा है। जो आज आप फिल्मों में देखते होंगे, जो जंगल की कहानियाँ या जंगल जंगल बात चली, या जो आप टार्जन देखते होंगे, तो हमारा बचपन उस टार्जन की तरह इन जंगलों में ही गुजरा है। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो रोड जा रही है, ये कटान है, यहाँ पे ये कट इसको बोलते हैं लगलों धड़। तो यहाँ पे अक्सर हम बैठे रहते। तो किस्सा मैं सुनाता चलूँ आपको। एक समय जो है हम गाय, मतलब स्कूल से आने के बाद गाय गुई चराते थे, तो गाय चरा रहे थे और इस साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है, इस साइड में आए हुए थे यहाँ पे। वो पेड़ अब तो खैर चीड़ के पेड़ हो गए, और यहाँ से हम वापस गायों को देखने के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही जा रहे थे तो जो है हमारी गायें रोड आ रही थी। तो जब उस टर्निंग पे हम पहुँचे तो टर्निंग में देखा कि वहाँ जो है बाघ जो है बिल्कुल विकराल रूप से बाघ आया, और अचानक जब बाघ के सामने हम और गायें पड़ी तो एक बछिया के नीचे घुसा और उसने उसको उलट दिया। उलटते उसका गला पकड़ के दांत लगा कर खून पीना शुरू किया। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि हमारा जो है सामने बाघ को देख के आवाज़ बंद हो गई, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं बगबोलू लग गया और आवाज़ बंद हो गई। और फिर ध्यान आया कि भाई पत्थर गारे हैं, पत्थर छोटे छोटे कंकड़ उठाए और जब उठा के उसकी तरफ मारना शुरू हो गया तो बाघ जो है वहाँ से नीचे छलांग लगाया और आवाज़ मुंह से क्या निकली, शो गए, इतनी आवाज़ निकली, तब आवाज़ खुली। तो अक्सर जब ये बाघ और चीता सामने आ जाता है तो उसको बोलते हैं बगबोलू लग गया, आवाज़ बंद हो जाती है। तो अब क्या बताएं आपको, बचपन हमारा जैसे कि मैंने बताया इन जंगलों में ही गुजरा है। गाय चराना, घास लाना, क्यों बहनें हमारी थी नहीं, अक्सर हमारे साथ उस हमारे टाइम के जितने भी दोस्त हमारे गांव के चाचा ताऊ रिश्ते के अनुसार से जो भी लगते थे, छोटे छोटे बच्चे भी चाचा दादा होते थे। तो कईयों की बहनें नहीं थी और किसी की थी भी तो बड़ी बहन शादी करके जा चुकी थी। तो बहनों वाला जो हमारे यहाँ अक्सर आपने देखा होगा पहाड़ों में तमाम महिलाएं जो है खेती बाड़ी का काम, घास लकड़ी का काम करती हैं, लेकिन जब बहनें ना हो तो खुद भी करना पड़ता था। माँ अकेली कब तक करती। तो हमने इन जंगलों में चप्पा चप्पा छाना हुआ है जो है। अब तो ज़्यादा और सी हरियाली सी और ज़्यादा बढ़ गई है, पेड़ पौधे बन गए हैं। तो यहाँ हमने जो है गाय चराई हैं, घास लाए हैं, लकड़ी लाए हैं। इन जंगलों में सोलू जिसको सेई बोलते थे उसको मारने के लिए जाते थे। तो उस समय सूअर जो है काफ़ी दूर जंगलों में कभी एक आध दिखाई देता था। जबकि आप देख पा रहे होंगे कि आज जो है पहाड़ों में सूअरों का आतंक, बंदरों का आतंक। और इन जंगलों में जब बंदर आ जाते थे तो उन बंदरों को हम जो है वो दूर बोलते हैं कबला भ्याल तक, या वो घांगली खाल के उस साइड जो कि घांगली संदड़ा की सरहद थी वहाँ तक भगा के आते थे। और वहाँ से नीचे मिंडकी गदन बोलते हैं मंझोला का चुआनी की तरफ वो जो है चले जाते थे।
तो बस अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ। बस दिल भर आता है ये सब देख के कि हमारा बचपन इतना प्यारा यहाँ गुजरा है। और अब मैं आपको ये ले जा रहा हूँ, यहाँ ऊपर चीड़ के पेड़ टूटते थे, हम वहाँ से पेड़ों को जो है काट के गिंडों को लमड़ाते थे, गिराते थे, मतलब रोड तक लाते थे और धकेल धकेल के, और रोड पे आने के बाद फिर कंधों में या रस्सियों से बांध कर खींच कर जो है घरों तक लाते थे। उस समय हमारे साथ एक बहादुर भी होता था, नेपाली लड़का था, छोटा सा, बचपन से हमारे साथ रहा, कई सालों तक वो गाय चराना, खेती का काम करना, सब काम करते थे। और ये जो है अब मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो है ये छनी पलछाल बोलते हैं इसको, छन्नी होती थी, मतलब गौशाला होती थी, उसके ठीक पलछाल मतलब पल्ले पार। और ये लाल माट का धार जिसको बोलते हैं, लाल माट बोलते हैं, यहाँ लाल मिट्टी होती थी। कभी कच्चे मकान हुआ करते थे हमारे पहाड़ों में, तो उन मकानों को गोबर से लीपने के लिए उस मिट्टी का यूज़ किया जाता था, तो वहाँ से वो मिट्टी खोद के लाते थे, जिसको हम लाल माट भी कहते थे। और वो घिड़गिच बोलते हैं, वो ऊपर जो आपको देख रहे हैं, घिड़गिच कहने का मतलब, घिड़गिच का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ रास्ता, कि एक हड्डियों का जंजाल की तरह जब पैर चलते तो उसमें जो है ऐसा लगता था कि पैर घिड़गिच हो गया, तो उसको हम घिड़गिच बोलते थे। और ऊपर स्काई लाइन पे वो जो हरे हरे चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वो किनारे में, ये बड़े नहीं, वो किनारे में जो है हरे से गड़े एक सूखा सा पेड़ भी आपको दिखाता चलूँ, वो दिखाई दे रहा है उस स्काई लाइन पे, उसको बोलते हैं चौड़ू डांड। चौड़ू डांड मतलब वो इतने खेत इतने चौड़े चौड़े हैं कि जितना एक स्टेडियम से भी बड़े बड़े जो है खेत हैं वहाँ। और किसी ज़माने में बोलते थे कि हमारी दादी अकेली थी, तो अकेली दादी उन खेतों में खेती करती थी, तो जो है बोलते हैं 24 से 36 दूण जो है क्विंटल का, मतलब दूण में एक दूण, क्विंटल में 3 दूण होते थे, तो इतना जो है जौ गेहूँ हो जाते थे एक आदमी सिर्फ। और आप लगा लीजिए आज तो खेती बंजर पड़ी हुई है। और उसके बाद दोस्तों ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा मेन गेट, घर का गेट। मैं इस घर के गेट के बारे, अपने घर के बारे में बता रहा हूँ आपको कि किसी ज़माने में जो लोग थे पुराने, घास लकड़ी के ले जाते थे, तो यहाँ शौच आदि करते थे। ये बिल्कुल उबड़ खाबड़ एक मतलब खंडर वैसे पहाड़ी जैसे होता है ना, बिना पेड़ों वाली पहाड़ी, खुरदुरा सा, धरड़ा बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में, धरड़ा, तो धरड़े की तरह था। और देखिए पिताजी को मैं, उस परम पिता पुण्य आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे लिए ये जगह निर्मित की, यहाँ बगीचा लगवाया, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने गांव, अपने घर, अपनी जो है जहाँ पैदा हुए उस जगह को नहीं छोड़ा। और आखिरकार ये बगीचा, ये घर अपने बच्चों के लिए, हम चारों भाइयों के लिए बनाया हुआ है। और ये रास्ता, ये बगीचा है हमारा आम का। लगभग इस आम के बगीचे में यहाँ पे तो टोटल जो है 15 से 18 पेड़ हैं। कुछ नाशपतियाँ हैं, कटहल है, अमरूद हैं और कीनू हैं, ये पेड़ यहाँ पे। और ये जो आपको हरा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, ये देवदार का पेड़ है। और ये जो है पिताजी ने हम लोगों के लिए, वो यादें मुझे आज रह के आ रही हैं। एकांत है, पुरानी चीज़ें आती हैं दोस्तों। और ये जो है ऊपर जो मकान दिख रहा है, ये हमारे घोगी भाई का मकान है। घोगी भाई गांव के ही हमारे जो है एक भाई हैं। जैसे कि हम एक बात करते हैं गांव में, हम रिश्ते में, नाते में जो है सबसे छोटे थे। जो बच्चे पैदा भी नहीं होंगे, वो भी अगर पैदा होंगे जब, तो हम उनको दादा बोलते थे, क्योंकि नाते जो है पहाड़ों में नाते बहुत बड़ी अपने अंदर रखती है कि नाता बड़ा या पाता बड़ा बोलते हैं। तो नाता बड़ा होता है, पाता तो छोटा रह जाता है उसके सामने। तो ये उनका घर है। और ये घर भी जो है हमारे घर के बाद जो है उन्होंने लगाया था। और दोस्तों ये जो है यहाँ पे हमारा खेत, ये जो है आंगन, ये आंगन वो आंगन है
जिस पे हमने सिर्फ खेला है। जिस आंगन में हम पैदा हुए वो मेरा गांव है, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा नीचे। उस गांव में हम पैदा हुए छन्नी के अंदर, और इस आंगन में हमने जब होश संभाला था तो यहाँ हमने इस मकान को पिताजी ने लगाया रिटायरमेंट से 2 साल पहले, और उसके बाद हम यहाँ पे बस गए हैं, जो कि गांव से लगभग जो है 1 किलोमीटर के ऑलमोस्ट ऊपर है, खड़ी चढ़ाई में। और ये जो है इसको भी हम जो है गांव का ही हमारा पूरा इलाका है, काफ़ी लंबा चौड़ा इलाका हमारे गांव का। और दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो है और घर दिखाई दे रहे होंगे, ये सामने दूर, ये हमारे ऊपर सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारे चाचा जी का घर है। हमारे चाचा जी बोले तो छोटे दादाजी के बड़े लड़के का घर है, वो उनकी गौशाला। और पल्ली साइड में अर्जुन चाचा जी हैं, वो भी जो है वो 2-3 भाई थे, उनका भी एक लड़का वो मकान है। उसके बाद जो अभी आज के प्रधान जी हैं उनके ही बड़े भाई का घर उधर है, और वो प्रधान जी के भी 4 भाई थे, और वो 4 में से सिर्फ जो है अब 2 ही शेष रह गए हैं। 2 भाई जो है इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। एक महिपाल सिंह जी जो सूबेदार थे 9th गढ़वाल के, और एक हमारे सैन सिंह चाचा जी थे जो कि बीजी से रिटायरमेंट होने के बाद कई साल उन्होंने अपना जीवन यापन किया। सबके बच्चे अभी फ़िलहाल में कुछ यहाँ हैं कुछ बाहर हैं। और नीचे महपत सिंह और जयकृत सिंह और मंगल सिंह भाई का घर है प्राचीन, उनके चाचा बलवंत सिंह जी और मम्मी यहाँ रहती थी। और अब मैं दोस्तों यहाँ पे ये जो नीचे पेड़ों के झुरमुट के नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है आप नीला नीला सा, ये मेरे ख़ास ताऊ जी का घर है। ताऊ जी की और ताई तो इस दुनिया में नहीं है, पर उनके ज्येष्ठ पुत्र की, हमारे भाई साहब बड़े भाई साहब भी जा चुके हैं, उनकी पत्नी जो है हमारी भाभी जी यहाँ रहती हैं, और उनके भाई की छोटी भाई बहू रानी भी यहीं रहते हैं। बाकी एक भाई उनका जो है कोटद्वार सेटल हो चुका है। बाकी ये उनकी गौशाला है, ये खेत हैं। और ये रोड जो जा रही है दोस्तों, ये रोड वो रोड है जिस रोड में आप ये कह सकते हैं कि हाल में ही रोड है। इस रोड के लिए काफ़ी लफड़े हुए हैं, और ये रोड जो है ऊपर मेन रोड के साथ मिलनी चाहिए थी, लेकिन बेचारा स्वर्गीय जयकृत भाई जो है इस दुनिया से जा चुके हैं। तो अब शायद ही ईश्वर करे तो ये रोड बने, वरना बस ये रोड यहीं तक है, गांव तक आई हुई है। इस रोड के लिए हमारे कई खेत कुर्बान हुए हैं, मैक्सिमम जो है 10 से 12 खेत हम लोगों ने इस रोड के लिए जो है सेक्रीफाइस किया है। और अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वो दूर जो है आप पक्की जो है ब्लैक टॉप की रोड बननी जो शुरू हुई है, आप देख रहे होंगे ब्लैक टॉप की रोड। ये जो है रणाकोट से आई हुई है। अभी इस रोड पे काम चल रहा है, ब्लैक टॉप बन रही है 3.5 किलोमीटर नीचे ढेबरिया प्रेम सिंह जगमोहन सिंह चाचा के घर से लेकर और वहाँ तक जो है सिसल्डी तक ये रोड पक्की हो रही है। और ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ये हमारे ताजवर सिंह चाचा ने अपने जो बच्चे जो कि जिनकी डेथ हो गई थी उनके निमित्त एक कृष्ण जी का मंदिर बनाया हुआ है। और अब आप यहाँ चलते हैं, ये जो है वो जो लाल सेट दिखाई दे रहा है वो जो है रणाकोट का देवताओं का मंदिर है। और उसके ठीक अपोजिट में ऊपर स्काई लाइन पे दूर बादलों के बीच में वही है सिद्ध बाबा का मंदिर, जिसको हम सिद्धों डांडा भी बोलते हैं या धौलिया उडियारी बोलते हैं। और अब मैं आपको आप देख पा रहे होंगे ये हमारी बेले, यहाँ पे बगीचा खेत खलियान चारों तरफ हरियाली। और दूर से दूर अगर आपको दूर दिखाई दे रहा है जो बादलों की झड़ में ये इलाका जो है इस पहाड़ी के ठीक पीछे दूर आपको जो दिखाई दे रहा है वो चरिक का डांडा है। बादल जहाँ लगे हुए हैं धुंध छाई हुई है वो चरिक डांडा है। शायद हमारे इलाके की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध डांडा के बाद वो जो है चरिक डांडा जो है हाइट में है। और ये स्काई लाइन पे इन मकानों के ठीक पीछे लाइमस्टोन डेरिया खाल जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बेहंगम दृश्य दिखाई देता है जब सूरज चमकता है उजाला रहता है। वो तमाम होटल शिमला को भी मात देते रहते हैं। और अब जो है
दोस्तों ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये ऐसा नहीं कि ब्लैकआउट हो गया, ये पहाड़ी स्काईलाइन में धुंध छाई हुई है। सर्दी का मौसम आ चुका है और जिसके कारण हम जो है ये आपको दिखा पा रहे हैं। ये मेरा मेन गेट आंगन, और इस आंगन में हमने बड़े हुए हैं, अपने भाइयों को साथ खेला है, लोगों के साथ देखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब हम फ़िलहाल कोटद्वार में सेटल हैं, बच्चे हमारे दिल्ली हैं। ये तो जो है दुनिया की रीत है, जन्म की रीत है। तुमने इतना किया तो तुम्हारे बच्चे और तुमको छोड़ के जाएंगे। हर किसी को, हर कोई अपने अपने माँ बाप को, अपने जो है रिश्ते को छोड़ के दूर दूर जाता चला जा रहा है। वो ज़माना अलग था कि लोग दूर दूर से नौकरी करके जो अपने पहाड़ों में आते थे, घरों में। यहाँ की आप देख पा रहे होंगे हरियाली, शांति, खुशहाली, सब कुछ। और वो जो है नखथन वालों का घर है, जिनके कि 5-6 भाई थे और अपने आप में गुंडई और दबंग लोगों में गिनती होती थी। लेकिन उनको भी जो है हम लोगों ने जो है ठिकाने बिल्कुल लगाया है और अब ठीक चल रहा है फ़िलहाल में। और यहाँ जो है वो आप देख पा रहे होंगे नीचे, यहाँ से हमारे गांव के 1-2 मकान, हमारा घर भी दिखाई दे रहा है। और वो नीचे जो लेंटरदार मकान है वो हमारे जगमोहन सिंह चाचा जी हैं, उनका मकान है, जिनका सुपुत्र अनिल भाई जो है फ़ॉरेन में भी सर्विस करके समय समय पर आते रहते हैं। और गाज़ियाबाद में भी उनके विजयनगर और कई जगह हैं जहां उनके अपने अपने जो है काफ़ी फ्लैट हैं। लाल वाला जो है हिमालय कल्चर एकेडमी है। इस स्कूल को मेरे पापा जी ने मेरी पुत्री ज्योति रावत के लिए इंग्लिश मीडियम में बताया ना, कि उन्होंने बोला था कि मैं यहीं तुम्हारे लिए रुड़की, देहरादून, कोटद्वार बना दूंगा। तो हिमालय कल्चर एकेडमी स्कूल जो है वो लाल वाली, उसको लाए थे यहाँ, और पहले 5वीं तक केजी नर्सरी के बाद और 8वीं तक है, और ये कंटिन्यू चल रही है। और उसके बगल में जो मकान है वो मैडम जी हैं, मनोरमा मैडम, उन्होंने अपने लिए मकान लगा लिया है। और जगमोहन कागा के ऊपर थोड़ा सा वो पहाड़ी हल्का हल्का पीला जंगल खेत में पेड़ों के बीच में झुरमुट में दिखाई दे रहा है, वो रणाकोट से आया हुआ है। हमारा पंडित जी कोई हैं, वो यहाँ बस गए हैं और ये उनका मकान है, जिनका नाम गिरीश है। और ये आपको नौगांव, रणाकोट, ये तमाम जो जगह दिखाई दे रही है, ये जिम कार्बेट के अंदर आता है। बूचा खाल आपको जो है दूर दिखाई दे रहा होगा, बूचा खाल स्कूल और बूचा खाल का इलाका, वो हल्का हल्का जो चमक रहा है वो सम उसका, ये धौड़ा, ढकसुण, ये ढोलकेत खाल, सिंधी खाल, गौल ख्यात, ये जो है रामगंगा तलहटी, नौगांव, कटला, ये सब जगह जो है आप देख पा रहे होंगे। और ये हरियाली इन दिनों ही आपको दिखाई देती है। बस जब दोस्तों गर्मी का मौसम या धूप होती है तो बिल्कुल इलाका बड़ा सुहाना और मस्त दिखाई देता है। ये जो है अभी परमल के लगे हुए हैं, परमल ही परमल है। आम के पेड़ कुछ मतलब 10 से 12 आम के पेड़ इधर हैं, जो कि बगीचा है। यहाँ आम, दालचीनी, बांस, कटहल, गुइराल, नींबू, संतरे, माल्टा, सेब, नाशपाती, पपीते, इलायची, लिच्ची, ये तमाम पेड़ उन्हीं के हैं। और अब ये देख पा रहे होंगे आपको कितना मनोहर। और ये आप देखिए, ये हमारी गाय हैं। बोलते हैं जिस घर में गौ माता का वास रहता है वो घर हमेशा पवित्र और सुखी रहता है। तो ये हमारे भाई विनोद और भौरानी सुमन रावत के द्वारा पाली गई गाय हैं। दोस्तों मैं इस गाय की खूबी आपको बताता चलूं कि इस गाय का लगभग पिछले 2-3 पैण से, मतलब 2-3 बारे ब्याने के बाद इसकी बछिया की डेथ हो जाती है या हो गई थी। और बिना बछिए के भी पूरे 1 साल तक ये गाय दूध देती है। एक बार फिर बता रहा हूँ कि इसकी बछिया की डेथ हो गई थी जब ये ब्याई थी, ब्याने के 3-4 महीने बाद। लेकिन अक्सर क्या होती है, गाय अपना दूध देना बंद कर देती है। लेकिन ये गाय हमारी माता ऐसी है कि अभी तक पूरे 1 साल तक जो है ये दूध देती रहती है। हाँ, कभी कभी जो है आनाकानी करती है तो भाई जो है बछिया बन के उसके आगे खड़ा हो जाता है
और ये भाई के सर को चाटती है, हाथ को चाटती है और दूध देती रहती है। दूसरी उसी की बच्चियाँ है जो कि अभी जो है फ़िलहाल इसका दूध बंद कर दिया है क्योंकि ये बियाने वाली है अगले 1-2 महीने बाद। तो ये 2 गाय हैं और उनकी बच्चियाँ हैं। अब ये देखिए, ये जो है गौशाला की छत के ऊपर तमाम कद्दू की बेल हैं। कई कद्दू लगे थे, कम से कम 10-12, और आज की डेट में 2-3 कद्दू बचे होंगे, वो भी छोटे-छोटे, बाकी सब चूहा खा गया। कहने का मतलब सूअर, बंदर, अगर इनसे बचा भी जाए तो क्या है, चूहा खा जाता है। क्या करें दोस्तों, ये मेहनत का फल है। पहाड़ों में लोग इसीलिए जो है आज, जहाँ प्लेन्स में 60, 65, 55 साल भी बड़ी मुश्किल से इंसान जीता है, और यहाँ जो है हमारी माताजी 90 क्रॉस कर चुकी हैं, 90 में चल रही हैं, आज भी जिंदी हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं, आबो हवा बेहतरीन जगह पे रहते हैं, तो जिसके कारण लंबी उम्र होती है। और ये जो है हमारी गौशाला, ये जो है उस नेपाली के लिए बनाया था एक कमरा, जो कि अभी स्टोर रूम है। और ये ऊपर जाने के बाद खेत के, ये हमारा जल संस्थान, जल निगम के द्वारा जो है ये पेड़ों को सींचने के लिए टंकी बनाई गई थी, जहाँ पे भाई अभी पीछे आलू लगाए हैं, उसके पीछे मिर्ची है, मिर्ची के पीछे अदरक है, अदरक के पीछे हल्दी है। ये तमाम इन खेतों में है। और आगे देख पा रहे होंगे ये अरबी है। यहाँ पे ये जब हम जो है कभी छोटे छोटे थे तो बताया ना मैंने, हमारी सिस्टर नहीं थी, तो शाम के टाइम खाना बनाना, चूल्हे में ही खाना बनता था लकड़ी से, तो ये उसके ऊपर छत डाली है। हालांकि आजकल तो इसमें पींडा, जो गाय के लिए घास लाते हैं उसको बॉयल करके काट के और खिलाते हैं, वो कार्रवाई करते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा हमारे पापा ने हमारे लिए मकान बनाया है, लगाया है। हम इसका मेंटेनेंस कर लें वही बहुत है। तो दोस्तों, ये जो है आप मकान के चारों तरफ घूम लिया हूँ मैं, अरबी, और ये कटहल का पेड़ है, जो कटहल लगभग इस इलाके में कोई ही आदमी छूटा होगा जिसने इस पेड़ के कटहल नहीं खाए होंगे। और बाकी यहाँ बैठने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर, यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ देखिए इस खेत में पूरे जो है भाई ने अदरक लगाई हुई है। ये अदरक है, ये मिर्ची गुड़हल के नाम से गुड़हल है, ये डहेलिया है, डहेलिया। और ये जो आपको हरियाली और ये दिखाई दे रहे हैं, ये छीमी, जिसको बारहमासी छीनी बोलते हैं। और कद्दू की बेल है, ये भांग के पेड़ हैं। हालांकि वो नशेला वाला भांग नहीं, भांग की खेती होती है पुराने ज़माने। इसके बीज जो है चटनी बनाने के लिए, साग सब्जी में, पकौड़ों में डाल के खाने से बहुत मज़ा आता है। सूरजमुखी के पौधे जो है पहले बहुत होते थे, और अब जो है बस बिरले ही 1-2 सूरजमुखी के पौधे हैं। ये इलाका आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे से ये रास्ता जो है खेत में, प्लस हमारा जो बाहर बाथरूम है, घर से दूर हटकर बाथरूम बनाया जाता था। पुराने ज़माने में तो खेतों में लोटा और बोतल लेके जाते थे, लेकिन जो है अब बाथरूम जो है घर के बाहर बनाया हुआ है। तो बाथरूम ये, हालांकि अंदर भी अटैच 3-4 बाथरूम है, लेकिन बाहर भी जो है अगर बाहर से कोई आ गया वहाँ जाना चाहता तो वो है। और ये फिर पुनः आम के पेड़ 2-3, यहाँ के इधर के 1-2 पेड़ काट दिए गए हैं, और जिसमें आप देख पा रहे हैं ककड़ी लगी हुई है, कद्दू लगे हुए हैं, भांग की खेती है। और वापस हम जो है चारों तरफ घूम के, ये देखिए आप, नींबू के पेड़ के नीचे दबे हुए हैं आम के पेड़, ये जो है वो नीचे जो है आप देख रहे हो हमें, ये बेलपत्री है। और वापस ये जो है आमक रोल बोलते थे, लिमाडाबरा का रोल, और चक्रकाम, पुटपड़ी, और लड़ाओ, इसके अलावा चरखू, इन आमों के नाम इस नाम से जान जाता है। तो आज मैंने आपको दोस्तों परिचय कराया है अपने बचपन के उन जंगल वाले स्थानों में। जंगल जंगल बात चली तो चलेगी गज्जू की भी, जंगल जंगल बात चलेगी तो गज्जू ने इन जंगलों में बहुत बहुत बचपन बिताया है। इन जंगलों की यादें आज भी हमें रह रह के आ रही हैं दोस्तों। अब ज़्यादा ना करते हुए, मैं काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है बस। और दूसरा जो है, हम भावनाओं में भी बह गए, यादें ताज़ी हुई हमारी। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगेगा। और देखो गुइराल के पेड़ में फूल आ गए, और इस गुइराल की बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है दोस्तों।
ये देखिए आप, ये जो आपको गुइराल के फूल है इस सीज़न में भी आने शुरू हुए हैं, आप देखिए। तो होता है, आजकल बदल रहा है समय। तो ज़्यादा नहीं कहते, पुनः मैं आपके अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड।